नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवांगी परमार। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र सरकार पर एक बार फिर से सियासी संकट मंडराने लगा है, जिसे देखते हुए जो कि एनसीपी सुप्रीमो है शरद पवार, उन्होंने आपात बैठक बुलाई है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर के बाहर ही मैं खड़ी हुई हूं। तमाम नेताओं का आना जाना यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र पर जो फिर से एक बार सियासी संकट मंडराने लगा है, उसे देखते हुए शरद पवार ने बैठक बुलाई है। बड़े राजनीतिज्ञ हैं और पहले भी इसी तरह की स्थितियों का सामना कर चुके हैं। तब उन्होंने ही एक संकट मोचक के तहत काम किया था और एक बार फिर से इसी संकट को देखते हुए अब उन्होंने बैठक बुलाई है और नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं कि अजीत पवार वरिष्ठ नेता जो है एनसीपी के, और उनके साथ ही साथ जयंत पाटिल जो वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो मुंबई से इस वक्त क्या कुछ हलचल चल रही है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं, अपडेट आपको दे रहे हैं। मुंबई से हलचल क्या कुछ है वो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव बताएंगे। नीरज फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए एआईसीसी हेडक्वार्टर से, क्योंकि कांग्रेस ने भी जो विधान परिषद चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं उसे देखते हुए आज आपात बैठक बुलाई है। तमाम अपने विधायकों को, वरिष्ठ नेताओं को मुंबई से दिल्ली रवाना होने के लिए बोला है और शाम को ही ये आपात बैठक होनी है। वहां क्या कुछ हलचल चल रही है वो हम जानेंगे। नीरज हमारे संवाददाता वहां से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज। बिल्कुल बड़ा राजनीतिक संकट कांग्रेस के अंदर तो राहुल गांधी के मसले पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन दूसरी अहम बात बताते कि शरद पवार के घर अब से थोड़ी देर पहले प्रफुल्ल पटेल पहुंचे थे। प्रफुल्ल पटेल के साथ उन्होंने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पे चर्चा की है और उसके बाद इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव के में विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा इस मसले पे मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, सीताराम येचुरी, डी राजा के साथ चर्चा हो रही है। दरअसल कांग्रेस के नेताओं को भी तलब किया गया दिल्ली, लेकिन तलब करने की वजह यह है क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुई है विधान परिषद के चुनाव में। इसके अलावा जो प्रथम वरीयता के उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के, उनकी हार हुई है, इसलिए बुलाया गया था। लेकिन इस बीच राजनीतिक संकट होता है। देखना होगा कि आज शाम तक जिन कांग्रेस नेताओं को बुलाया गया था वो पहुंचते हैं कि नहीं, या फिर से रुकने का आदेश वहां दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरें, राहुल गांधी के मसले पर यहाँ तमाम धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं अंदर में। लेकिन सत्ता कैसी कमाना, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य की तरफ भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है और इसलिए सत्य की विजय होगी। थोड़ा सा रहता है धूप छाव, जो निसर्ग का नियम है उस तरह से परिस्थितियां रहती है, लेकिन ये धूप निकल जाएगी और सब अच्छा होगा। क्या काँग्रेस पार्टी ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया है? त्या कोट्यामध्ये बदल झाला, काय गडबड झाली? मी सांगितलं मगाशी, कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को दिल्ली बुलाया है, इस बारे में नहीं आज कोई दिल्ली उल्ली नहीं है। आज मैं खुद ही बम्बई जाकर सभी नेताओं से मैं कांग्रेस के बुलाया हूँ, सभी पार्टी के विधायकों को भी बुलाया हूँ, मंत्री को भी बुलाया हूँ और वहाँ पे चर्चा कर काँग्रेसचे आमदारांना मुंबईत बोलवण्यात आलेलं आहे, बाळासाहेब थोरात आणि तुम्ही बोलवलाय म्हणून त्याची चर्चा आता होईल। मी मुंबईला गेल्याबरोबर त्याच्याबरोबर मीटिंग सुरू होईल। नसीम खान नैतिक जबाबदारी घेऊन जो झालेला आहे त्याच्याबद्दल याच्यावरची एक चर्चा आता आम्ही करू आणि ह्या सगळ्या प्रश्नातून बाहेर कसं निघता येईल आणि पार्टीची बळकटी कशी ठेवता येईल। और महाराष्ट्र सियासी भूचाल के बीच इस वक्त जो एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि महाराष्ट्र सरकार के 3 मंत्री समेत लगभग 20 जो विधायक हैं उन सभी के फोन जो है वो लगातार बंद आ रहे हैं। उनको लगातार ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके फोन बंद है, उनकी जो लोकेशन है वो ट्रैक नहीं हो पा रही है। इस बीच अब आपको शरद पवार के घर से आपको लाइव दिखाते हैं, तस्वीरें आपको लाइव दिखा देते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि गहमा गहमी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में सरकार पर जो संकट मंडरा रहा है उसे देखते हुए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बैठक बुलाई है, आपात बैठक बुलाई है। बैठक पहले से ही प्रस्तावित थी। इस बैठक पे जो राष्ट्रपति चुनाव होने थे उसे लेकर एक बैठक होनी थी विपक्ष के साथ में, लेकिन उससे बीच जो महाराष्ट्र के ऊपर सियासी भूचाल जो आ गया है उस संकट को देखते हुए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बैठक बुलाई है और तमाम नेताओं का मुंबई से यहाँ पर आना शुरू हो गया है। वहीं यहाँ पर जो दिल्ली में भी जो नेता मौजूद है उनका भी यहाँ आना शुरू हो गया है। खबर आ रही है कि अजीत पवार और जयंत पाटिल जो है वो मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। उस बीच तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंच रहे हैं और शरद पवार, क्योंकि एनसीपी के बहुत बड़े एनसीपी के सुप्रीमो हैं और उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं और पिछली बार भी जब महाराष्ट्र में सरकार बनाने के दौरान जो संकट आया था उससे बहुत ही खूबसूरती से निपटे थे, तो उनको एक संकट मोचक के तहत पार्टी उनको देखती है और यही कारण है कि फिलहाल जो मोर्चा है वो उन्होंने संभाला हुआ है विधायकों को एक बार फिर से साधने का। तो एक बार तस्वीरें आपको फिर से
दिखाते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि बीजेपी ने जो महाराष्ट्र में सियासी संकट बनने लगा, इसी के मौके को देखते हुए बीजेपी ने भी नो कॉन्फिडेंस मोशन तो पास करने का उन्होंने ऐलान कर दिया कि अभी भी वो ला सकती है और ये मोशन ला सकती है। बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में एक बार फिर से सरकार का संकट पर जो मंडराने लगा है। कुछ ऐसे ही बादल, जैसा कि बादल यहाँ आपको घिरते हुए दिख रहे हैं दिल्ली में, ये बादल आज मुंबई में जो सरकार है उद्धव, उन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। तो ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, शरद पवार के घर से आपको दिखा रहे हैं ताजा तस्वीरें, क्योंकि शरद पवार जो है एनसीपी सुप्रीमो है और तीनों जो महाअघाड़ी सरकार है उसकी जो कमान है वो उन्होंने संभाली हुई है। ऐसा कहा जाता है कि बैकग्राउंड में वही काम करते रहते हैं और यही कारण है कि पार्टी को लगातार एकजुट किया हुआ है। तो ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब आपकी जो हमारे संवाददाता है मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो उनसे जानेंगे कि मुंबई में फिलहाल क्या कुछ हलचल मची हुई है। विवेक। देखिए शिवानी, अब इससे महाराष्ट्र सरकार में पूरे से भूचाल आ चुका है। ये क्यों हुआ, ये समझने की कोशिश करेंगे। कल देखिए महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव थे, तीनों पार्टियों के उम्मीदवार उस चुनाव में आए हुए थे, लेकिन इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, जिसकी उम्मीद शुरू से लगाई जा रही थी कि क्रॉस वोटिंग जरूर होगी। क्योंकि देखिए अगर नंबर गेम को समझा जाए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कुल विधानसभा सीटें 288 सीटें हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है 105 सीटें, शिवसेना के पास 56 सीटें हैं, एनसीपी के पास 54 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 44 सीटें हैं। यानी कि जो बीजेपी के पास नंबर था वो 105 था, यानी कि 105 विधायक अपने लोगों को वोट दे रहे थे। लेकिन कल विधान परिषद के चुनाव के बाद 105 का जो नंबर है वो सीधे 134 पहुंच जाता है। अरे वीडियो सबसे मंगा लो ना, अर्पित आ गया होगा, अर्पित लेके आया, क्या छाता मंगा लो। तो महाराष्ट्र में सियासी संकट एक बार फिर से आने लगा है। महाराष्ट्र सरकार पर एक बार फिर से संकट के बादल घिरने लगे। इस पर जो विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ रवि सिंह, हमारे साथ वरिष्ठ जो रिपोर्टर है वो जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि इस पर उनका क्या कुछ कहना है और ताजा अपडेट्स क्या कुछ है। तो हमारे साथ रवि सिंह जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि फिलहाल जो महाराष्ट्र में सियासी संकट बना हुआ है उस पर ताजा अपडेट्स क्या क्या कुछ है, उनके साथ क्या कुछ जानकारी और वो किस तरीके से देखते हैं। रवि सिंह। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय मैं शरद पवार के घर पे मौजूद हूं। शरद पवार के घर पे अभी जो ताजा बैठक चल रही है, एक तरफ क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी हलचल मची हुई है, तमाम जो शिवसेना के जो विधायक हैं वो सूरत पहुंचे हुए हैं बताया जा रहा है, और तमाम जिसमें एकनाथ शिंदे वो भी पहुंचे हैं, लेकिन उनका पता नहीं है कई दिनों से। अब ये उनकी तलाश की जा रही है कि आखिर में कहां पे और क्या वजह है कि उनके गायब होने की। दूसरी